मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपका जो चैप्टर चल रहा था बहुपद, जिसका आज की क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। आपका एक्सरसाइज आज की क्लास में 2.1 समाप्त कर देंगे। आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं। आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको बिल्कुल 100% मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आपको अब आपका एक्सरसाइज आपसे बनना चाहिए 100%। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज बनाने में, आपको एक्सरसाइज को हल करने में। ठीक है, तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपका एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, आपका एक्सरसाइज का ये 2.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका 2.1 एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल 100% बन जाएगा। और आज की क्लास में हम समाप्त कर देंगे 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, शुरू से अंत तक। आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 पॉइंट आज की क्लास में क्या करना, समाप्त करना, फिनिश करना। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको फिगर के मदद से आपको हम शून्यक निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 2.1 का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको फिगर के मदद से आपको शून्यक निकालना है। ठीक है, फिगर के मदद से। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, ये आपको हम एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका एक फिगर है, तो इसको क्या कहते हैं, वाई। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको बाई अक्ष, बाई अक्ष क्या कहते हैं, बाई अक्ष इसको कहते हैं, इसको बाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। आप जानते होंगे बिल्कुल भली भांति। ठीक है, तो जब आपका एक्स अक्ष होता है उसको कौन सा रेखा कहते हैं, तो उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, और बाई अक्ष को हम उदग्ग रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, फिगर के मदद से हम क्या करना सीखने वाले हैं, शून्यक निकालने वाले सीखने वाले हैं। शून्यक निकालना हम फिगर की मदद से सीखेंगे। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए हम फिगर के मदद से सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरह से अब ग्राफ खींचें, क्या खींचें, ग्राफ खींचें। इस तरह से हम ग्राफ खींचें। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, आपको बताना है शून्यक। हम इस तरह से क्या खींचे, ग्राफ खींचे। ठीक है, ग्राफ खींचे तो आपका जो ये रेखा है, जो आपका एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो आपका कितना बार काटा है जी, तो 3 बार काटा। कितना बार काटा, 3 बार काटा है। 1 बार 2 बार 3 बार काटा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, एक्स के लिए शून्य को, पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, एक्स के लिए शून्य को की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। पी फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर जो आपका मैं ग्राफ खींचा हूँ, जो खींचा हूँ वो रेखा कितना बार आपका एक्स अक्ष को काटा है। रेखा जो आपका है ये रेखा कितना बार एक्स अक्ष को काटा है, तो आपका 1 बार, यहाँ 2 बार, 3 बार। तो आपका पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए आपका शून्य की संख्या कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से पूछेगा आपको पी फंक्शन ऑफ वाई के लिए शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, शून्यक का संख्या बताइए। तो आपका शून्यक आपको किसको बताना, पी फंक्शन बाई। तो बाई जो आपका रेखा है, जो आपका बाई अक्ष है, ये रेखा कितना बार काटा है, तो 1 बार काटा है मात्र। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बाई अक्ष है वो रेखा कितना बार टच किया है, तो 1 बार किया था। आपका पी फंक्शन ऑफ बाई के लिए शून्यकों की संख्या कितने हो गए, तो 1 हो गए। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको समझिएगा, इसको आपको आंसर बताना है। ठीक है, आंसर आपको बताना है। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया बाई अक्ष, क्या हो गया, बाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है, क्या होता है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो अब बताइए
आपका पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक क्या होगा, पी फंक्शन ऑफ वाई का शून्यक क्या होगा। तो आपका एक्स जो ये रेखा है, क्या एक्स अक्ष को आपको काटा है, कहीं पर टच किया नहीं किया, तो आपका शून्यक क्या होगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स का 0। आपको पी फंक्शन ऑफ वाई का आपको शून्यक बताना है कि शून्यकों की संख्या कितने होंगे। तो आपका जो वाई अक्ष है उसका रेखा कई बार टच किया, तो 2 बार टच किया, 2 बार काटा है, ठीक है। तो आपका पी फंक्शन ऑफ वाई के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट हम फिगर के मदद से शून्यक निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आपको 100% आ गया होगा कि किस तरह से फिगर से हम पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, पी फंक्शन ऑफ वाई के लिए हम शून्यक ज्ञात कैसे कर सकते हैं। आपको समझ में बिल्कुल 100% आ गया होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 पर लेकर चलता हूँ। आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा 2.1 एक्सरसाइज के, और आज की क्लास में समाप्त भी करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन आपका टोटल है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया गया, कितने दिया गया, 6 क्वेश्चन। किसी बहुपद पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी फंक्शन ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मात्र आपको पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए आपको शून्यक ज्ञात करना है कि पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए कितने शून्यकों की संख्या होगा। आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको बुक में देखिएगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन है। हम बुक से आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। तो बुक में आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, वाई अक्ष, ये आपको क्या होगा जी, वाई अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष, ये आपका हो गया क्या जी, एक्स अक्ष, क्या हो गया, एक्स अक्ष, ठीक है। ये आपको हो गया मूल बिंदु। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ग्राफ इस तरह से खींचा गया है, ग्राफ इस तरह से खींचा गया है। तो आपको बताना है कि पी फंक्शन ऑफ के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे। आपको पूछा क्या गया है, पी फंक्शन ऑफ के लिए आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सिर्फ पी फंक्शन ऑफ एक्स का आपको शून्यक की संख्या ज्ञात आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक कितने होंगे। तो क्या आपका जो एक्स अक्ष है, क्या रेखा को काटा है, क्या रेखा को टच किया नहीं किया। यहाँ पर आपका जो एक्स अक्ष है, यहाँ पर तो कोई तो आपका ग्राफ खींचा नहीं गया, तो आपका रेखा को टच नहीं किया है। सिर्फ आपका वाई अक्ष पर एक क्या किया गया, आपका ग्राफ खींचा गया। तो वाई अक्ष पर आपका क्या कर रहा है, आपका टच कर रहा है वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर नहीं आपका ग्राफ खींचा गया, आपको नहीं टच कर रहा है। ग्राफ खींचा जाता तब ना आपका एक्स अक्ष पर हम ग्राफ खींचते, तब आपका जाकर टच करता, तब आपका पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक निकलता। लेकिन यहाँ पर ग्राफ नहीं खींचा गया है, तो आपका पी फंक्शन ऑफ का शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताइए, ठीक है। पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष जो है आपको कितना बार टच किया, कितना बार काटा है। तो आपको कितना बार काटा है जी, एक बार मात्र काटा है। कितना बार काटा है, मात्र आपको एक बार काटा है। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए आपका शून्यकों की संख्या 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राफ खींचा गया है। तो ग्राफ आपको खींचा जाएगा, तो अगर एक्स अक्ष जो आपका होगा, जितना बार आपका एक्स अक्ष के रेखा को टच करेगा आपको ग्राफ जो खींचा रहेगा, उतना आपका आपका पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पर जब ग्राफ खींचे तो आपका जो एक्स अक्ष का जो रेखा आपका है, जो आपका एक्स अक्ष है, उसको रेखा कितना बार टच किया है, तो एक बार टच किया, एक बार काटा है। तो आपका आंसर क्या होगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या 1 होगा, ठीक है। आपका 4 क्वेश्चन और है।
आपका 3 नंबर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका एक सच हो गया, सॉरी आपका बाई एच हो गया, ये आपका एक सच हो गया। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया एक सच। ये आपका हो गया बाई एच, बाई एच, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे। तो जो आपका ग्राफ खींचा गया है, तो ये रेखा आपका जो है एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, कितना बार काट रहा है। तो कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ पर हो कट रहा है, 2 बार कट रहा है, यहाँ 3 बार कट रहा है। कितना बार आपको ये जो रेखा है चौका एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। कितना बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है। ये आपका एक सच हो गया, ये आपका बाई एच हो गया, ये आपका बाई एच हो गया, बाई एच हो गया, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस तरह से, इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको बताना पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे। तो जो ये रेखा है जो एक्स को कै बार टच किया है, कै बार काटा है, तो 2 बार काटा है। तो आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। जो आपका ग्राफ खींचा गया है, जो आपका रेखा खींचा गया है, जो ये रेखा एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, कितना बार कट रहा है, तो 2 बार कट रहा है। एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन आया है, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका हो गया जी बाई एच, ये आपका हो गया एक सच। ये आपका हो गया मूल बिंदु, ठीक है। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा। इस तरह से आपका ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। तो बताइए ये जो रेखा है जो आपको बाई अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, सॉरी एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है। पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए आपको क्वेश्चन में ही कहेगा पी फंक्शन एक्स के लिए शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए कितने, पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष को रेखा कितना बार टच किया, कितना बार काटा है जी, तो आपका 4 बार टच किया, 4 बार काटा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। जो आपको 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो आपका ये रेखा कितने बार कितने बार कितने बार आपको एक्स अक्ष को काटा है, तो 4 बार काटा है। 4 बिंदु यहाँ पर मिल रहा है आपको, क्या 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 4 जगह टच किया, 4 बार काटा है आपका एक्स अक्ष को, जो आपका ये रेखा है जो आपको ग्राफ खींचा गया है। आपका लास्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका हो गया बाई एच, ये आपका हो गया एक्स एच, ये आपका हो गया मूल बिंदु, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितने होंगे। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर देते हैं तब, ठीक है। आपको पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है। तो जो आपका ये रेखा है जो कई बार एक्स अक्ष को टच किया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना बार टच किया, 3 बार। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 बार, 3 बार टच किया ना। जो आपका एक्स अक्ष है, ये जो आपका रेखा है कितना बार एक्स अक्ष को टच किया, 1 बार यहाँ पर किया, 2 बार किया, यहाँ पर 3 बार किया। तो आपका पी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गया, ठीक है।
सिर्फ आपको फिगर के मदद से आपको क्या निकालना था, शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना था। पी फंक्शन ऑफ एक्स की शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना था। आपको पी फंक्शन ऑफ वाई के लिए आपको शून्यकों की संख्या भी ज्ञात करने आपको आ गया होगा। ठीक है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट एक्सरसाइज में किसका शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया था, तो आपको पी फंक्शन ऑफ एक्स को, पी फंक्शन ऑफ वाई को नहीं बोला गया था, सिर्फ आपको पी फंक्शन ऑफ एक्स को बोला गया था। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होने वाला है। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको 100% समझ में आया होगा। आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 भी आपसे बनेगा, क्योंकि आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको क्लास समझ में आता है तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।